त्रेता के आयु छे 12,96,000 वर्ष। द्वापर के आयु छे 8,64,000 वर्ष। कलयुग कल के सबसे कम हमरे 4,32,000 वर्ष। लेकिन ई द्वापर के जे आयु छे 8,64,000 ई बीते बीते पर छे। ओकर आयु बीत जेते तो हमर समय शुरू हो जेते। नहीं से नहीं है तो हम नहीं टपा दो से कोना। हाँ ई भगवान के बनायल मर्यादा छिए। जेना भगवान सूर्य के उग गेला के बाद क्यों कहे रात के हम नहीं जा देबो हेते, सूर्य उठथिन की रात गायब। तहिना द्वापर जते त शुरू की हेते कलयुग। द्वापर के अवस्था खत्म तो हम तो कलयुगे न शुरू हेते। नहीं से तो नहीं है तो हम नहीं टप दो। परीक्षित कहलखिन हम अपना राज में तोरा नहीं टप देबो। किया राजा परीक्षित विचारे छथिन जे भगवान के कृपा हमरा पर छै, हम अपना आप के संभाल के रख सकै छी। लेकिन जनता निरीह छै और जनता करते पाप। कलयुग के प्रभाव में जनता करते खराब काज, ओइ पाप के फल हमरो तो भोगऽ पड़त। चूंकि शास्त्र कहे छै जे राजा प्रजा के पाप के 6ठम अंश के भागी हुई है। चूंकि राजा जनता से टैक्स ले छे, राजा तो खेती नहीं करे छे लेकिन भोजन तो करे छे। राज्य के देखभाल तो करे छे, ओकरा लग बड़ संपत्ति छे, राजा के बड़ सुविधा छे। ओ सुविधा लेल के ओकरा से जनता से टैक्स के रूप में त जनता जो पाप केलके ओकर 6ठम अंश राजा के भोगऽ पड़तै। शास्त्रीय मर्यादा छै। परीक्षित विचार लखिन जे हम तो सम्हरियो जा पाप नहीं करब, लेकिन जनता पाप करते फल भोगऽ पड़त हमरो। नहीं हो कलयुग तोरा हम नहीं टपा देबो। कलयुग हंस के कहल के भगवान के दुहाई छियनि, भगवान के मर्यादा छियनि। आप द्वापर जाइए बलाए हमर राज रहते कि परीक्षित कहलखिन ठीक है तोरा भगवान के मर्यादा पर बड़े अथी छौ ना घमंड। भगवान के बनायल नियम छियनि, ई सब के मानऽ पड़ते। कलयुग कहलखिन परीक्षित कहलखिन तो हम ओइ भगवाने लग अर्जी लगा देबै। भगवान छथिन भक्त वत्सल। भगवान अपन भक्त के सब विपत्ति दूर जना हेतै तेना करै छथिन। भगवान श्रीमद् भागवत में आगा कहलखिन या नवम स्कंध में अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहे छथिन दुर्वासा के, हो दुर्वासा जी हम भक्त के अधीन छियो, हमरा भक्त जे कहिए हम ततबे करै छियो, ने आगा ने पाछा ने बेसी ने कम। हमर भक्त प्राण से प्रिय भक्त जे बात कहलक से बात करब बिना विचार। और कलयुग विचारे जे भगवान तो भक्त वत्सल छथिन, कहूँ कलयुग के परीक्षित के अर्जी चल गए तो उनका कहे में की लगतनि। कह देथिन चलो द्वापर के आयु 10,000 वर्ष बढ़ गए, कलयुग के आयु 10,000 वर्ष घटिए गए। अब भगवान के कहे में कते काल लगते, लेकिन घाटा में तो हम ही रह। कलयुग विचार कलयुग के एखन एगो टटका घटना मन पड़ गए भगवान के भक्त वत्सलता के। भगवान केहन भक्त वत्सल छथिन, भगवान अपना भक्त के लेल सब नियम कानून के तिलांजलि दऽ दै छथिन, सब मर्यादा तोड़ दै छथिन। महाभारत के वो भयंकर युद्ध चल रहा है, 4 दिन चलले युद्ध। और जहन कौरव पक्ष के हजारों हजार सेना धराशायी भ गए, एक दिन साँझ में दुर्योधन आबिते लगले भीष्म पितामह के पिनकाब। ए पितामह भीष्म, आब अहाँ कोनो जोगरक नहीं रही जाओ। पिनकबे तो लोग से कहना ना बाबा
अब तू बूढ़ भेला, बूढ़ नहीं भेला, दूर गेला, तोरा बुते किछ नहीं होम वाला छो, बुझला भीष्म पितामह हो। कोनो जमाना में तू बड़ जोरगर छल, अहाँ बुते पितामह की भेल। एम्हर हमर कतेक सेना मरि गेल, 6टा भैयारी मरि गेल, 5टा पांडव अहाँ बुते बान्हल नहीं पार लागल, कथी के अतिरथी छी। कोनो अभियोगे लगा दियो पांडव पक्ष पर। अभियोग के मतलब भेले महाभारत के युद्ध के कहल जाय छे धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब ओना गांव घर में वो कहावत छे, प्रेम और दुश्मनी में सब जाए छे, लेकिन नहीं, महाभारत के युद्ध में युद्ध होय से पहले युद्ध के नियम बन गेल छलैया। निहत्था पर क्यों वार नहीं करते, जब नियम तोड़ल गेले, नियम तो बिनते छे टूटे ले, लेकिन नियम बन गेल छलैया। कोई नियम के पालनो बहुत हद धरि भेल रहे। सूर्यास्त के बाद प्रहार नहीं हेते, फला हेते, कोई नियम में एगो विशेष नियम है कि भगवान कृष्ण दुर्योधन अर्जुन दुनू के बजलखिन, कहलखिन हो दुर्योधन हो, हम चाहे छी झगड़ा नहीं हुए, युद्ध ककरो लेल कल्याणकारी नहीं है, युद्ध टाला। दुर्योधन कहलकै नहीं महाराज, युद्ध करे के अर्जुन के छै शौक, तो युद्ध करब। भगवान कहलकै तो हम ककरा लग रहब, हमरा लेल तो जो है ना तो कहने तो हम ककर पक्ष लब। अच्छा एगो काज करी छी दुर्योधन, हम असगर निहत्था एक दिसन, निहत्था मतलब बिना अस्त्र शस्त्र का, भगवान कहलखिन हम युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठेबो, केवल संगे रहबो, ठाढ़ संगे रहबो। हम निहत्था एक दिसन, हमर नारायणी सेना जकरा लग रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र रहते एक दिसन। दुर्योधन तोरा की लेबाक छौ, चुन ले छौ। अर्जुन कहलकै यहाँ, तो दुर्योधन कहलकै यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं उठेबै, नहीं। दुर्योधन कहलकै जहन अहाँ लड़ाई के क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठेबै तो अहाँ के लग हम की करब, हमरा नारायणी सेना चाहिए। लड़ाई के मसला छै तहन थोड़े वोटिंग हेतै जे हमरा मुड़ी गनेबाक काज है। हमरा तो अपन युद्ध जीतो के काज, जैमे ओ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र से लैस सेना रहते से चाहिए। और अर्जुन फल जोड़ के कहलकै माधव हमरा किछ नहीं चाहिए, केवल अहाँ चाहिए। भगवान हमरा लग छथि तो सब किछ भेट गेल, अहाँ विमुख तो हमरा की भेटत। भगवान हमरा अहाँ चाहिए, अहाँ युद्ध करू नहीं करू, जे करू से करू, अहाँ चाहिए। भगवान शर्त बना देलखिन, युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। आब दुर्योधन भीष्म पितामह के पिन कहबै छै, आयो कहू तो कृष्ण जे प्रतिज्ञा केलनि अस्त्र शस्त्र नहीं उठा, जो कोनो अस्त्र शस्त्र उठा ले तो युद्ध के नियम तोड़ के हुनका पर आरोप अभियोग लग जेतै, हुनका पर पंचायती हेतै, हुनका दंड देल जेतै। अहाँ किछ करब, अहाँ ओते किछ नहीं होमय वाला है। पितामह भीष्म अहाँ बूढ़ भेलहुँ, अहाँ दूर गेलहुँ, अहाँ खत्म छी। और भीष्म पितामह के जहन बेसी पिन केलकै दुर्योधन तो किया प्रतिज्ञा भीष्म ने जो गंगा का लाल, शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लेलखिन, ठीक छै कोलका युद्ध में भगवान के अस्त्र शस्त्र उठबै टा पड़तै। और जहन चलले
और जहन चलले भीष्म पितामह के ओ भयंकर बाण वर्षा। अर्जुन कहलके यो माधव यो बुझाइए भीष्म पितामह है फूलन हैंडल कहे देथिन युद्ध के यो। भगवान कहलकिन हाँ अर्जुन हो बुझाइते ये भीष्म पितामह है नहीं बाँचो देथिन। आई तो दूसरे तेवर में छथिन। अर्जुन एगो काज कर भाग। भगवान तो अर्जुन के सारथी बनल रहथिन रथ हके वाला। भगवान कहलखिन मालिक अर्जुन नौकर बनल छथिन ना। अर्जुन आज्ञा दियो तो भागू युद्ध क्षेत्र से प्राण बचाओ। आय भीष्म पितामह किछ करता बुझाइए। अर्जुन कहलकै हो सरकार हम कायर नहीं छी पीठ नहीं देखेबै युद्ध क्षेत्र में। भगवान कहलखिन मने मने हाँ हाँ केहन वीर छ से हमरा खूब बुझल हो। जो संग में हम नहीं रहियो तोरा तो वही दल के क्या गोटे डांड में लग के विदा भ जेतौ। लेकिन भगवान बुझलखिन अर्जुन देखो बुधियार ओकरे नाम छे जे मौका देख के चौका लगबैये। आ लकीर के फकीर जे बनल रही से मिट जाइए। जैसे बहे बयार पीठ वैसे ही कीजे ई सिद्धांत कहे छे। अर्जुन तू ही देखो हम महावीर छी कि कायर छी। अर्जुन कहलके सरकार हम महावीर छी। भगवान कहलखिन हो जरासंध के 17 बेर हरा दिलिए। एक बेर मौका देखलिए तो भागियो गेलौं। ई दुनिया के लोग के बदमाशी देखबहो 17 बेर जरासंध के हरा दिलिए क्यों नहीं कहलक महावीर कन्हैया। एक बेर युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग की गेलौं लोग नाम राख देलक रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान कहलखिन अर्जुन मौका छे पड़ा। अर्जुन कहलके हम मर जाब तो मर जाब वापस नहीं जाब। भगवान कहलखिन तहन हमरे किछ पड़ा पड़त। और भगवान दौड़ गेलखिन सुदर्शन चक्र उठेलन भीष्म के मारै ले। अब पाछा से अर्जुन दौड़ के गेले भेड़ पांच के भेलके यो कन्हैया कन्हैया बाप रे अन्याय भ गेलै। जो लोग देख जात तो कहते भगवान अपन नियम तोड़ देले। और भीष्म पितामह बड़े भागवत छथिन बड़े पैघ भगवान के भक्त छथिन। भीष्म पितामह अपन धनुष बाण राख के कल जोड़ने हे माधव अहिना सुदर्शन उठेने रहियो। अर्जुन कहलके यो पितामह अहाँ भगवान के बदनामी चाहे छियै। भगवान के क्यों एना देख लेते तो बदनाम करते। भगवान अपना बात पर टिकल नहीं रहला अपन बात तोड़ ले। और भीष्म पितामह कहलके ओ अर्जुन यह बात भगवान के भगवान बनबै छै। ई भक्त वत्सल छथिन अपना भक्त के कल्याण करे ले सब नियम कानून के ताख पर राख दै छथिन। प्रतिज्ञा केने छला कोनो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाब। लेकिन जहन भक्त पर विपैत देखलैन प्रभु को नियम बदलते देखा। बिंदु जी के बड़े सुंदर भजन। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर अपना मान टले टल जाए पर भक्त
भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा, उसको गोकुल के माखन पर, उसको गोकुल से माखन पर, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उसको पाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल
जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला करतल से निकलते देखा। उसको गोकुल की गलियों में, उसको गोकुल के गलियों में, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान का भक्तवत्सल सजन, भक्त पराधीन सजन, भक्त के कल्याण करे भगवान के जतेक नियम कानून तोड़ा पड़े तोड़ दे सजन। कलजुग विचार लगे जे ओ भक्तवत्सल भगवान लग कहूं परीक्षित अर्जी लगा दिल के यो सरकार कने देख लेबे कलजुग के घटा में हम ही रह। भगवान के कहे में की लगता है दिन चलो द्वापर के अवस्था बढ़ गई 10,000 वर्ष, कलयुग के 10,000 वर्ष घट गए भैया घटा न तो हम ही रह। जाकी कहलखिन परीक्षित जे भगवान लग अर्जी लगा, कलयुग के सुर बदल गए। कलयुग कहल के सुनू ना परीक्षित, अब बात बात पर भगवान के कही देवे ई कोनो नीक बात भेले। हम अहाँ आपस में समझौता कर लै छी, अहाँ जतै कहबै हम ततै रहब। अहाँ कतौ रहे तो हमरा जगह देब ना अपना राज में। अहाँ अपना राज में जतै रहे कहबै हम ततै रहब। हाँ ठीक से जगह दै छी अहाँ के। कौन स्त्रियः पानम यत् आधर्मश्च चतुर्विधः। जत लोक से द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। जत लोक शराब पीबैत हुए उतरै है, जत लोक जुआ खेलैत रहे उतरै है, जत मांस के बिक्री होइत हुए उतरै है कलयुग, और जत वेश्यावृत्ति होइत हुए उतरै है। चारिटा जगह कलयुग के रह के राजा परीक्षित दिलखिन है। जत लोग जुआ खेले, जत लोग शराब पीबे, जत लोग पशु हिंसा करे और वेश्यावृत्ति करे तो रही है। कलयुग जे नजर उठा के देखल के परीक्षित के राज्य में चारू जगह छैहे नहीं कतो। परीक्षित के राज्य में ई चारिटा जगह नहीं छे। उनका राज्य में कतो जुआ नहीं खेलाल जाय छे, शराब के दुकान कतो नहीं छे। ई धर्मात्मा परीक्षित के राज्य थे। अब तो कही जे दिलखिन से ई कही दिलखिन, मौखिक कही दिलखिन, कहेले राजा परीक्षित 4 गो जगह दिलखिन, लेकिन भौतिक धरातल पर वो 4टा जगह कतो एग्जिस्ट नहीं करी। और कियो जे पता ल के आबि जाय छै डाकपिन चिट्ठी में लिखल छै IIT बिठौली भेटते ओकरा भरि गाम में कतो IIT बिठौली मान लियो कहेले तो कह दिलखिन 4 गो जगह दिलियो, लेकिन ई धर्मात्मा परीक्षित के राज्य छे तो जुआ नहीं खेलाल जाय छे, पशु हिंसा नहीं होय छे, देह व्यापार नहीं होय छे, शराबक दुकान नहीं भेटत। ओ झाड़ू वाला पार्टी कहलके कि जे ई अहाँ के पार्टी छी। कहाँ दिन हरेक मोहल्ला में किताबक दुकान छे कि नहीं ते पर नहीं ध्यान दिल के, लेकिन दारू के दुकान सब मोहल्ला में फैल देने रहे। और तिहार में दारू पियोबै छे मोदी सरकार, पीबैत रह जनतो न कह के भाव जे शराब खराब छिए ई बुर्बको लोग बुझे छे, सरकार नहीं बुझे छे। राजा परीक्षित के राज्य में 4टा जगह नहीं छे।
कलजुग देख लें जे भैया ई 4 गो जगह दो के किछु नहीं दिलें हे 4टा तो गड़बड़े जगह दलो ना किछु निको जगह दियो पुनश्चया चमानाय जात रूप मदात प्रभु परीक्षित कहलखिन तू सोना में रही है कलजुग प्रसन्न भ गेल वाह स्वर्ण में हमर निवास सोना में रह कलजुग तुरंत गया बरद के खोल दिल के डोरी कलजुग विदा परीक्षित विदा भला गाम पर और कलजुग विचार लगे जे सब सोना में रहब लेकिन न राजा परीक्षित के कह के भाव नहीं बुझल के कलजुग परीक्षित के कह के भाव किछ और छे अच्छा देखियो श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंध में और भगवद गीता में भगवान कहे छथिन धातु नाम अस्मि कांचन सोना में भगवान कहे छथिन हमर निवास हुई है स्वर्ण में भगवान के निवास है और परीक्षित कह दिलखिन जे सोना में कलजुग तू रही हो मतलब भगवान रहथिन तो कलजुग नहीं कलजुग रहते तो भगवान तक परीक्षित को ना कह दिलखिन तू नहीं हो परीक्षित के भाव छे ओ स्वर्ण के प्राप्ति के स्रोत की छिए ते पर निर्भर करे छे ते में भगवान छथिन की कलजुग छे यदि नीति से धर्म से न्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति सोना छे ओइ में भगवान छथिन अन्याय अनीति के मार्ग से उपार्जित संपत्ति छे ओइ में कलयुग छे कली शब्द के अर्थ होय छे झगड़ा से हो कली मतलब देखबै शब्दकोश में कली मतलब होय छे झगड़ा और कलयुग के जे जगह देलखिन परीक्षित देखियो अनवैध के तो झगड़ा हेबे करे जुआ खेले के जगह पर कपड़ फोड़ी है दारू पील के बिना मारक मार होय छै आ संपत्ति ले तो घेटकट्टी भ जाय छै बीत ले मर्डर भ जाय ओ संपत्ति ले जो भेले मर्डर बुझबै ओय में कलयुग के अंश घुसल छै ओय में कलयुग के अंश छै ता कली कलह होय छै झगड़ा होय छै स्वर्ण में भगवान छथिन लेकिन वो स्वर्ण वो संपत्ति यदि नीति विवेक से धर्म से उपार्जित केलौं तहन मेहनत क के उपार्जित के लिए संपत्ति में भगवान छथिन डकैती क के हेड़ आन लिए ओइमे कलयुग रही छै स्वर्ण में भगवान छथिन ई निस्संदेह भगवान के जब पूजा हो छै मूर्ति का ता पाथर के जो मूर्ति लगायल जाय छै हनुमान जी के महादेव के दुर्गा जी के काली जी सोना के खंड रहते तो भगवान रहता नहीं तो गेला भगवान भगवती जे गारे छी हम अहाँ घर में नहीं लोग गोसाई स्थापना करिए ओय में सोना के कनेटा के खंड देव जरूरी छे से नहीं तो माटि के थुमही में भगवती नहीं रहती वो स्वर्ण छे स्वर्ण पैर के रहती स्वर्ण सदा निवास छे और आन जगह पर कने दिन ओकर अवधि छे माटि के मूर्ति में देवता कते दिन रहता पाथर के मूर्ति में कते दिन लकड़ी के मूर्ति में कते दिन लेकिन स्वर्ण में सब दिन जे स्वर्ण में भगवान छथिन ते में कलयुग लेकिन कलयुग के रह के लेल वह जगह भेटे छे जे अनीति जे अन्याय के मार्ग से आवे छे संपत्ति ओइ में कलयुग रे कते छी तकर हिसाब किताब नहीं छी लाख लेकिन वो कोन बाटे बिला जाय छे भांज नहीं चले ओ डॉक्टर वैद्य ओ वकील ओ थाना ओ चक्कर लगले रहे अवश्य ओइ संपत्ति में कोनो दोष छे ओना हम अहाँ कहे छी पंडित जी कलयुग छै और कलयुग में अधर्मे में बड़कैत छै लेकिन न शास्त्र कहे छै अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति अनीति के अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति 10 वर्ष तक बड़े फले फूले छे लेकिन
11 बरस शुरू भेल कि बस सूद मूर सहित ओ लोग के जा लगे छे, ओ टिकट नहीं, ओ संपत्ति जकरा लग छे तकर अकल्याण होइ छे, कल्याण भ नहीं सकैए, ओकर कल्याण नहीं भ सकैए। किन्नो ओ अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति छी वंदना लता। वंदना लता मतलब जकरा आइ काल्हि हम अहाँ कहै छियै अमरलत्ती। अमरलत्ती देखलियै ना, तो गाछ पर जे लतरैत रहै छै आ इकट्ठी धिया पुता सब एहि कनैल पर से ओहि लताम पर, ओहि लताम पर से ओहि आम पर फेंकने घुरिए, जेमे जड़ि सीर पात नहीं छे, लेकिन वो जई गाछ पर गेले वो लत्ती अपने बड़े फले फूले छे, नमहर होइ छे, लेकिन जई गाछ पर छे वो आश्रय के समाप्त क दै छे, सोइध लै छे। अन्याय से उपार्जित संपत्ति जकरा लग छे ओकर अधोगतिये टा करे छे, ऊर्ध्वगति नहीं भ सकैए। अन्याय से उपार्जित में कलजुग रही छे यो, ओ ओकरा चैन नहीं रह दै छे, भरि जिंदगी बेचैन केने रहल। पैसा तो खूब है लेकिन बेचैनियो तत्वे। लक्ष्मी जी के दूटा सवारी कहल गेलै। लक्ष्मी जी के एगो अपन स्पेशल सवारी छनि श्रीमान उल्लू, और दोसर एगो सझिया सवारी। एकर विशेष भाव छै। की भाव? हम अहाँ यदि सीधे लक्ष्मी के चाहे छी, लक्ष्मी आबे, संपत्ति आबे, पैसा आबे, वो टेबुल के ऊपर बाटे आबो कि टेबुल के नीचा बाटे आबो, खाली पैसा चाहिए। वो लक्ष्मी अबै छथिन उल्लू पर बैस के, उल्लू पर बैस के। और के आदमी इस संसार में जे लक्ष्मी के जादे में चाहे छी? क्यों नहीं जादे में चाहे छी? अब वो लक्ष्मी के बन के रखा चाहिए। आ लक्ष्मी के नाम छे शास्त्र में कथी? चंचला। सुनने हैं? लक्ष्मी चंचला छथिन, कतौ टिकै नहीं छथिन। अब वो लक्ष्मी टिकती नहीं, अहाँ जा नहीं देवे, बन के रखने छे। वो उल्लू बना के चल जेती, उल्लू पर चढ़ के चल जेती नहीं, उल्लू बना के चल जेती। वैद्य के हाथे, वकील के हाथे, डॉक्टर के हाथे, थाना के रास्ता पकड़ के, मतलब उल्लू बना के ठेक के लक्ष्मी जी गेली। वो टिकती को ना, वो चंचला छे। केवल पैसा चाहिए, धर्म से काज नहीं, अधर्म के विचार नहीं, नीक बेजाय उचित अनुचित के विचार छोड़ देवे, खाली पैसा पैसा हाय पैसा करवे। वो लक्ष्मी उल्लू पर बैस के एती, उल्लू बना के ससुर जेते। और वो लक्ष्मी अबै छथिन गरुड़ पर बैस के। तखन जहाँ लक्ष्मी नारायण संगे छथिन, नारायण मतलब धर्म, जहाँ धर्म पूर्वक अहाँ नारायण के उपासना करबै, नहीं चाहिए लक्ष्मी, केवल भगवान के उपासना करू, लक्ष्मी दौड़ल एती। लक्ष्मी परम पतिव्रता छथिन यो। वो फोटो में नहीं देखे छिए भगवान से सज्जा पर पड़ल आ लक्ष्मी पैर दबबै। भगवान आबि गेला पर लक्ष्मी जी एबेटा करती, आ जो भगवान खुटेसल छथि तो लक्ष्मी खुटेसल छथि। लक्ष्मी में धन में दोख होइ छे, ओई दोख से बची, अन्याय से अनीति से अर्जित नहीं करे, ओई में कलजुग घुस जाय छे। और कलजुग छे तो फिर बेचैन क दै छे। कलजुग के मन बड़े गदगद भ गेलै। जाकि परीक्षित कहलखिन कि सोना में रही हो। कलजुग विचार लगता हम तो लिया है। राजा परीक्षित के कपार पर मुकुट छेने चढ़ जाय छे, लेकिन कलजुग जे पहुंचल देखल के ओई में भगवान के बैसल कलजुग पड़ा, लेकिन कलजुग धपा लागल। पहले परीक्षित के कोहना परास्त करी, और एक बेर कलजुग तै में सफल भ गेल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलजुग सफल की भग। राजा परीक्षित एक दिना विदा भेलखिन जंगल। भोरे स्नान आदि केलनि,
जलपान ई सब कलेन, कपड़ा लत्ता पहिरलेन, मंत्री के कहलखिन हो हमर घोड़ा निकाल, 10 गो सेना तैयार हो, चल ए जे किछ जंगल घूमे। और राजा परीक्षित मुकुट जाके माथ पर दिलखिन कि बुझलेन मुकुट टूटल, मुकुट में भंगठी भ गेल, सोना के मुकुट छले टूट गेल। मंत्री के कहलखिन हो ई मुकुट राख, ई त टूट गेलो, सोनार के कहल ठीक करे ले, ए जाय छी बिन मुकुटे के। मंत्री कहलखिन सरकार बिना मुकुट के नहीं जाओ, मुकुट के शास्त्र में नाम थी के राज चिन्ह, राजा के परिचय मुकुट दे छे। आइने सोशल मीडिया के जमाना छे, 2-3 साल के बच्चा जकरा बाजा नहीं आवे छे ढंग से, ओकरो पूछबे टीवी में हो ई के छे तो पकड़े तो कहत मोदी थिए। गजब के लोकप्रियता छे आदमी के हमारा, जहां तहां देख। लेकिन कोई जमाना में तो राजा के लोग कोना चिन्हते, सबके सामने में तो आयल छे, तो राजा के चिन्ह के से साधन से जे राजा के वेशभूषा तेहन हेते, कपार पर मुकुट हेते, संग में 10 गो बॉडीगार्ड हेते, लोग कहते राजा छे। अब राजा मुकुट नहीं पहिरने छे तो राजा के सम्मान करते। मंत्री कहल मुकुट बिना नहीं जाओ, तो तहन छोड़ो आई नहीं जा। लेकिन मंत्री कहल के नहीं यहाँ के मोन या तो जाओ, और यहाँ के खजाना में कते मुकुट धैल छे नहीं आवे छे। और परीक्षित के खजाना से एक मुकुट निकाल के आनलन राजा परीक्षित लाया मंत्री। ओ मुकुट देखा में बड़ नीक छले, परीक्षित पहिरलन। और विद्वानगण कहल जो मुकुट छले जरासंध के। जरासंध के जहन भीमसेन 2 भाग में चीर दिलखिन, जरासंध के बेटा के नाम सहदेव छले। ओ सहदेव ओ मुकुट नेने ले आ भीम के पैर लग रख दिलके। ओ मुकुट खजाना में जमा छे, परीक्षित के ओ मंत्री इनके दिलकन, परीक्षित पहिरला और बुझू कपार पर एक कलयु सवार भ गेलै। कियाक परीक्षित आइ धरि अधर्म के स्पर्श नहीं केलनि, लेकिन ई मुकुट में अधर्म लागल छे। कतेक लोग के कना के जरासंध ही मुकुट बनबेने, जनता के लूट लूट के संपत्ति छीन के मुकुट बनबेने छे। पाप से अर्जित संपत्ति से मुकुट ते में कलयुग के प्रवेश आई कपारे पर परीक्षित के बैस गेले। और परीक्षित जंगल गला के सबटा अनहोनी होने लगल, उल्टा सीधा रास्ता भटक गेलखिन, सेना पछुआ गेलै। और दोपहरिया में तो परीक्षित के ततेक जोर से प्यास लगलै, राजा परीक्षित के भेलन जे एक घोंट पानी नहीं पी लेब त मरि जाएब। राजा परीक्षित भटकते भटकते एकटा ऋषि के आश्रम पहुंचला। शमीक नाम के ऋषि के आश्रम छी। परीक्षित प्रार्थना केलखिन, हे ऋषिवर एक घोंट पानी पीबऽ ले दिअ। इस समय में वो शमीक ऋषि आश्रम से बाहर आसन उठा के बैसल भगवान के ध्यान में मग्न, मंत्र जप में तल्लीन। और परीक्षित प्रार्थना केलखिन, सरकार एक घोंट पानी जे दितियै त जान बचता। लेकिन शमीक ने सुनले, दोबारा प्रार्थना केलखिन, तेबारा कहलखिन। और तकर बाद परीक्षित के क्रोध भड़कलै। अब कपार पर त कलयुग छै। परीक्षित विचार कलन, कहू तो एहन ढीठ महात्मा राजा सामने में ठार छे, पानी लीन रहले है, ई तपस्या करैया, ई पाखंडी है, एकर जान नहीं बाँचल। परीक्षित तुरंत तुनीर से बाण खिंचलनि, धनुष पर चढ़ेलनि, चलेथिन ताधरि जना परीक्षित के चेतना भेलनि, जना परीक्षित के बुझेलनि कि कान में कहि रहल ब्रह्म बंधोरण हाथव्य, ब्राह्मण के वध नहीं कल जाए कोनो भी अवस्था में, ब्राह्मण के वध नहीं कर। परीक्षित बाण तो उतारलनि, लेकिन देखलनि बगल में पड़ल मरल सांप। परीक्षित कोई धनुष के नोक पर सांप चढ़ा के ऋषि के गर्दन में लपेट के चल गए। भेलन जे जाइ छी दोसर आश्रम, फिर भेलन नहीं उसका जतरा भंगठल है, गांव पर से विदा भलो तो मुकुट टूटल, रास्ता में सेना पछुआल। फिर
रास्ता भटक गेलौं, आई मंगला पर पानी नहीं भेटैया। परीक्षित के तामस के एगो दूसरो कारण छै। परीक्षित बड़े धर्मात्मा छथिन, ई ऋषि मुनि सब परीक्षित के बड़े सम्मान करे छै। कहियो जे परीक्षित एहि बाटे एलखिन, सब ऋषि जबरदस्ती परीक्षित के अपना ओतऽ ल जाइया। आओ परीक्षित के ने हमरा ओतऽ बैसियो, हे 2 घोंट जल पी लियो, हे एगो फल खा लियो, महाराज कहू स्वस्थ छी, कुशल छी, कने सुस्तौ हमरा ओतऽ, हमरा आश्रम में बैसियो कने, बड़े आग्रह। लेकिन गांव घर में कहबी छै, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। आई मंगला पर 1 घोंट पानी नहीं भेटै छै।